एक प्रैक्टिस जो आप इनर वर्क कर रहे हो उसके साथ डेली रूटीन में आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन भी करते हो 30 मिनट्स का, तो भी आपको ये डेली रूटीन में अपनी लाइफ में प्रैक्टिस डालनी चाहिए, ताकि जो आप अपने माइंड में अपने ट्विन के लिए या अपनी लाइफ के लिए जो स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो उससे डिटैच हो जाओ। तो ये बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस है जिसमें आपको सिर्फ अपने माइंड को ऑब्जर्व करना है। आप एक दृष्टा हो, आप एक अवेयरनेस हो, तो आपके अंदर वो अवेयरनेस है जहाँ पे आप अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हो। आप ऑब्जर्वर हो। तो जब आप माइंड की स्टोरीज को ऑब्जर्व करोगे, जैसे आपका माइंड कोई स्टोरी बता रहा है आपके ट्विन से रिलेटेड कि उसने मेरे साथ ये करा और ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये वो, तो आप एक दृष्टा भाव से उस स्टोरीज में पढ़ने की जगह सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। या किसी के लिए भी कुछ बोलता है तो आप दृष्टा भाव में उस अवेयरनेस में आके सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। इससे क्या होगा, जो आपका आपके ट्विन के साथ वननेस जो है वो धीरे धीरे आपको फील होना शुरू होगी। आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि आपका ट्विन आपके साथ ही है, आपके अंदर ही है, आप हमेशा एक ही हो। और ये जो माइंड ने इमोशंस डिफरेंट और डिफरेंट स्टोरीज क्रिएट की, इससे आप धीरे धीरे डिटैच होना शुरू हो जाओगे। आपको वननेस अपने ट्विन के साथ फील होना शुरू हो जाएगी। और जब आपको अपने ट्विन के साथ वननेस फील होना शुरू हो जाएगी तो आपको समझ आएगा रियलिटी में कि कनेक्शन क्या है। क्योंकि हम सब ने देखा है कि माइंड हमें कभी भी किसी चीज़ में सेटिस्फाई नहीं करता, चाहे हमें हमारा ट्विन अपनी लाइफ में चाहिए हो। आपका ट्विन कैन बी नेक्स्ट टू यू, बट आप अगर अवेयरनेस में नहीं जी रहे हो और हाई अवेयरनेस में नहीं हो, आप कॉन्शियसनेस में हाई कॉन्शियसनेस में नहीं हो, तो आप लो वाइब्रेशन पे रन करो। इसका मतलब आप आउट ऑफ माइंड हर एक्शन लेते हो, है ना। तो आउट ऑफ माइंड हर एक्शन क्यों लेना है? आपका माइंड ने कोई स्टोरी क्रिएट की, आपको उसने इमोशन क्रिएट किया, माइंड ने एंगर का इमोशन क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि आपने अपने माइंड को वो अवेयरनेस ला के देखा नहीं। अगर आपने ऑब्ज़र्व करा होता अपने माइंड को सिर्फ, तो कुछ ये कोई वो टेक्निक नहीं है, बहुत हाई टेक्निक के हर कोई नहीं कर सकता। बट अगर आपने अपने माइंड को सिर्फ ऑब्ज़र्व करा हो, ध्यान से सिर्फ देखा हो, दृष्टा भाव से देखा हो, तो आप उसके साथ जो इमोशंस अटैच्ड है ना, उससे आप डिटैच होना शुरू हो जाओगे, है ना। और आपकी जो अपने ट्विन के साथ कनेक्शन है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। क्योंकि ये 5D कनेक्शन है। मास्कुलाइन का लव जो है आपके लिए वो 5D है, वो 3D लव नहीं है। इसलिए मास्कुलाइन कोडिपेंडेंसी और आप ये सब इमोशन शो करते हो तो वो यूजुअली डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं या वो भाग जाते हैं, क्योंकि उनको भी वो काम करना है ना। तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह से अपने माइंड को सुनोगे और माइंड से एक्शन लोगे, कि आप एक्शन लोगे, अपना इनर वर्क करोगे और साथ में डेली रूटीन में अपना माइंड ऑब्जर्व कर रहे हो। बेशक आप यू आर वॉशिंग डिशेज, देन यू आर कम्प्लीटली इन प्रेजेंट मोमेंट एंड यू आर वॉशिंग डिशेज। प्रेजेंट मोमेंट के अलावा और क्या है हमारे हाथ में? कुछ भी नहीं है। और ये आपको अनकंडीशनल लव में भी लेके आएगा। क्योंकि जो अनकंडीशनल लव से बाहर है और जो ये माया की चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहा है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, तो ट्विन की लाइफ में वो यूजुअली क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि ट्विन को उनकी ज़रूरत नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड ऑफ ऑल, वो आपको सोर्स से दूर ले जाएगा। जितना आप हाई उसमें जाओगे कि मुझे ये भी मिल जाए और ऐसा भी मिल जाए और वैसा भी मिल जाए, तो उतना आप सोर्स से दूर जाओगे। जितना आप सर्विस टू अदर्स रहोगे, सेल्फ लव में रहोगे, लव टू अदर्स रहोगे, उतना आप सोर्स से कनेक्टेड रहोगे। लॉ ऑफ वन को जितना आप फॉलो करोगे उतना। और इसमें कोई ज़्यादा हाइप वाली चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है
और जब आप अपने माइंड में किसी को लेकर स्टोरीज क्रिएट करते हो या अपने आप को लेकर भी करते हो, आई एम नॉट गुड एनफ, मैंने आज ये नहीं करा, मैंने ये नहीं करा, मैंने, आपको उसको भी ऑब्जर्व करना है, वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वो कंडीशनिंग है हमारी। और जितना ज़्यादा आप ये करोगे, आप देखोगे आपका माइंड इन स्टोरीज़ को आप एंटरटेन करना बंद कर दोगे, वो डिसअपेयर हो जाएंगे आपके अंदर से। और वो डिसअपेयर हो जाएंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो अवेयरनेस आ गई, आप दृष्टा बन गए, आपने उस स्टोरी से खुद को अटैच नहीं करा। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब आप माइंड की स्टोरी से खुद को अटैच कर लेते हो। तो माइंड आपको कंट्रोल करे, गौतम बुद्धा बोलते हैं माइंड आपको कंट्रोल करे या आप माइंड को कंट्रोल करो, ये आपकी चॉइस है। तो चॉइस इज़ अपॉन यू ऑलवेज। विद द इनर वर्क मैं ये भी बोलूँगी कि ये मैं बहुत साल पहले करती थी, जब मैं शुरू में 2019 में सेपरेशन में थी, तब मैं प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा, आई यूज़ टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट एंड वॉच माई माइंड। बट फिर आप माइंड के साथ कभी फ्लो हो गए, मान लो आप बह ही गए अपने माइंड के साथ, फिर आपको वापस लेके आना है। अच्छा, मैं स्टोरीज में चली गई थी, आई एम नॉट माइंड। अगर पेन आ रहा है, पेन के साथ सिट विद दैट पेन, सिट विद दैट एंगर, सिट विद इट। अपने माइंड में स्टोरीज मत क्रिएट करो, खुद को बोलो मैं अपने पेन के साथ बैठ रही हूँ, मेरे पेन को कोई नहीं समझता, मैं बैठ रही हूँ, मेरे इमोशंस को कोई नहीं समझता, मैं अपने इमोशंस के साथ बैठ रही हूँ। सिट विद योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। और बाकी तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन कर्मास, कर्मास क्या है। और होप दिस वीडियो इज़ हेल्प यू। थैंक यू सो मच।